हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं काव्य और कहानी के बीच का सफ़र देर रात तक। सिनेमा मोन अमोर। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है मूवी म्यूज़िक टीचर। यात्रा दो दिशाओं में हो सकती है, या तो आगे बढ़ना या पीछे लौटना। कभी कभी आगे बढ़ने का कोई कारण नज़र नहीं आता, क्योंकि पैर में एक रस्सी लिपटी होती है जो बार बार खींचती है पीछे की ओर। उसका लिपटा होना बहुत दुखता भी नहीं और ना ही बहुत सुख भी देता है। वही कहीं इन दोनों के बीच में है, एक मीठी चिड़ की तरह। वह मन के गहरे में अभी भी अटकी है, इसलिए वो उससे खींच कर भागता है। बार बार सबसे ऊंचे पहाड़ पर वह सिगरेट सुलगाता है। उसने कहा था, बेनिदा, प्रॉमिस करो सिगरेट छोड़ दोगे। हम कभी कभी किसी की मौजूदगी के सुखद एहसास को उसके जाने के बाद ज़ोर से महसूस करते हैं। इस समय मुट्ठी में खालीपन है, जहाँ उसकी गर्म तलहटी की कमी खल रही है। ना कह पाने का अफसोस दिल के आसपास जमा होता है, जो दुखता है सांस लेने पर। उसका जिक्र भर चिढ़ा रहा, वो खींचने लगता है, पर अकेले में वह उसे चुपके से झांक लेना भी चाहता है। वो पूछती है, बेनिदा, मुझसे शादी करोगे? वो हाँ नहीं बोल सका और ना ही ना बोल सका। कभी कभी सवाल जितने सहज होते हैं, जवाब उतना सीधा नहीं हो सकता। उसने अपना सपना रख दिया था उसके हाथों में। वो उसे खोना नहीं चाहता था, ना ही बांध कर रखना। वो उसे और इस पहाड़ को छोड़ नहीं जाना चाहती थी। पर कई बार वही होता है जो हम नहीं चाहते हैं। 8 साल गुजर गए और रह गया बस इंतज़ार। जो ख्वाहिशें पूरी नहीं की जा सकती, उनका इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन अब लगता है कि ज़िंदगी में बस वही ख्वाहिश रह जाए ना, तो इंतज़ार छोड़ देना मुश्किल हो जाता है। यही संवाद तो इस मूवी का केंद्र बिंदु है। वो उन्हीं पहाड़ों में लौटती है। कॉन्सर्ट है उसका, मशहूर सिंगर बन चुकी है वो अब। रुंधते गले से उन दोनों के बीच संवाद आगे बढ़ता है। शिकायतों का पहाड़ है जो जमा है उनके बीच। वो कहता है, जुनाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फपक फपक कर रो पड़ता है। सारा जमा पहाड़ गड़ने लगता है और गल कर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही वो कहती है, बेनिदा, यह सब झूठ है, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। जोनाई, मैं 4 बजे उस पुल पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो लड़की बताई नहीं तुम्हें? मैं अभी भी वहाँ जाता हूँ, ऐसे घंटों खड़े रहता हूँ। काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम्हारा इंतज़ार बहुत सुंदर है। फिर दोनों फक कर रो पड़ते हैं। वो लौटता है अगले दिन उसी पहाड़ पर, सिगरेट सुलगाने। सिगरेट बिना सुलगाए वो फेंक देता है नीचे घाटी में। अब शिकायतों का पहाड़ बिल्कुल गल चुका है। अब वहाँ एक खूबसूरत नदी बह रही है। म्यूज़िक टीचर एक खूबसूरत किताब की तरह है, जिसे आप अपने एकांत में पढ़ रहे हो, जैसे डॉट डॉट डॉट। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है मूवी दोबारा। जो हम जीना चाहते हैं वैसा हम जी नहीं पाते, और जैसा हम जी रहे हैं वैसा हम जीना नहीं चाहते। पर ज़िंदगी हमारी परवाह किए बिना चलती जाती है, और हम ज़िंदगी की परवाह किए बिना। एक दिन पतला धागा टूटता है और लगता है उस धागे पर टिकी ज़िंदगी धड़ धड़ा कर गिर गई। हम दौड़ते हैं बिखरी ज़िंदगी को समेटने। ज़िंदगी उसी समय मुँह उठाकर पूछती है, क्या तुम्हें खबर नहीं थी कि धागे पर बोझ बढ़ता जा रहा था? दो लोगों के बीच अपेक्षाएं अपने अपने कोने में बिना बताए जगह बना ही लेती हैं। हमारा मन संभावित खाद पैदा करता है कि अपेक्षाएं अपनी जड़ें जमा ही लेंगी, आपके ना चाहते हुए भी। पार्वती जब पूछती है, मैं तुम्हारे आगे बढ़ने की दौड़ में पीछे रह गई तो? मोहन कहता है, तो या तो मैं तुम्हें उठाकर दौड़ूंगा या पीछे छोड़ दूंगा। पार्वती फिर पूछती है, उठाकर दौड़ोगे या पीछे छोड़ दोगे? मोहन मुस्कुराते हुए कहता है, उठाकर दौड़ूंगा। यह संवाद केंद्र है, और बाकी पूरी पटकथा इस मूवी की परिधि। हम समय में वापस नहीं लौट सकते, लेकिन हर समय अपनी अपनी कहानी अपने साथ रखते हैं। आज की कहानी जब वो पैदा करती है, तो हम कल की कहानी में जाना चाहते हैं। पार्वती का बीता कल, उसका अतीत केरल में है इन दिनों। उसे लगा वो सुकून ढूंढने जा रही है वहाँ। शायद उससे उसकी मुलाकात हो जाए। समुंदर के बीचों बीच जिंदगी एक टूटे हुए पुल की तरह है, जिसे उतरा नहीं जा सकता, बस उस पर भटका जा सकता है, इस छोर से उस छोर तक।
पार्वती चिट्ठियों के सहारे केरल पहुंचती है। चिट्ठी प्रशांत की है। प्रशांत पार्वती का बीता कल है। शहर में मोहन पार्वती का वर्तमान। पार्वती के जाने से पहले और जाने के बाद भी खुद के सवालों में घिरा रहा। मोहन की दोस्त उससे कहती है, बहुत ही स्टूपिड सी सेइंग है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे आज़ाद कर दो। अगर वो लौट कर आए तो वो हमेशा तुम्हारा रहेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, आज भी करती हूँ, यही सोचकर कि तुम वापस आओगे, लेकिन तुम वापस आए ही नहीं। जो गलती मैंने की है वो तुम मत दोहराना। पार्वती को आज़ाद मत करो, जाओ उसे वापस लाओ। पार्वती के जाने के बाद मोहन की कहानी वही जानती थी। वह मोहन से प्रेम करती थी। मोहन निकल जाता है केरल। प्रशांत का देहांत हो चुका है। पार्वती उसी पुल पर है जिसका एक किनारा छोड़कर दूसरे किनारे पर खड़ी है। मोहन पहुंचता है उसी पुल पर, उठाकर दौड़ने दोबारा, जैसा कि उसने एक समय पार्वती से वादा किया था। मोहन और पार्वती दोनों की हथेलियां एक दूसरे से जकड़ी हुई हैं। पार्वती की आंखों में आंसू हैं। मोहन रुदते गले से कहता है, पार्वती चलें, घर चलें। कोई पतला सा उपन्यास जिसे आपने एक सांस में खत्म किया हो। पन्ना दर पन्ना इस तरह पलटा हो जैसे खबरहीन हुई हो, पात्रों के संवाद में उलझकर संवाद और चेहरे पर उभरते भाव पर टिकी एक खूबसूरत सी कहानी। यह लिखते हुए पास पड़ी चाय भी ठंडी हो गई। उफ, कोई कहे कि चाय बना दूं दोबारा। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है मूवी। इज लव इनफ सर। प्रेम के सबसे करीब कोई शब्द हो सकता है तो वह है कोमलता। रुई के फाहे की तरह नरम, आंखों पर पड़े चुंबन की तरह हल्का। प्रेम में ताप उतना भर हो कि मोम पिघल जाए, पीली रोशनी उतनी भर की शरीर के कंपन भर का पता चले, उसके आसपास इतनी भर शांति जितना भर रसोई में घुसते हुए बिल्ली के पाँव की आवाज़। दो अलग अलग दिखते लोग दरअसल बहुत गहरे में एक ही मन के बने हैं, इसलिए वही प्रेम अंकुरित होता है। दूर से देखने पर लगता है दो ध्रुवों का आकर्षण है, पर नहीं। दरअसल दूसरा इंसान मन के दूसरे हिस्से को पूरा कर रहा होता है, जैसे दो अर्धवृत्त का मिलकर एक वृत्त का बनना। प्रेम में एक किस्म की लय है, इसे ही एक प्रेम कहानी फूटती है। बड़ा शहर, बड़ी इमारत, बड़े लोग, फर्राटेदार अंग्रेजी के बीच सहमी सकुचाती। गांव से आई रत्ना, जिसकी आंखों में सपने हैं, काम करती है, पैसे जुटाती है, जो डिज़ाइनर बनना चाहती थी, जिसे कभी लगता था अमीर लोगों का जीवन बहुत आसान होता है। अश्विन अमेरिका में लेखक था, ऑनलाइन ब्लॉगिंग, मैगजीन आर्टिकल और अपना अधूरा नॉवेल छोड़ वापस भारत आ जाता है। रत्ना अश्विन के यहाँ काम करती है। गंभीर, शांत, उलझा हुआ अश्विन जब सपनों से चमकती रत्ना की आंखें, होठों पर मुस्कुराहट देखता है तो अपने अंदर के मन के अधूरे हिस्से को पूरा करती हुई एक स्त्री दिखती है। रत्ना अश्विन को सर बुलाती है। एक रोज़ अश्विन ने कहा, मुझे सर मत बुलाओ। यह एक ही दुनिया में जी रहे दो अलग अलग दुनिया के लोग थे। रत्ना जानती है अश्विन के मन में जन्मता प्रेम सुंदर है, पर क्या प्रेम काफ़ी है? इज़ लव इनफ? अश्विन रत्ना को अपनी दुनिया में रखना चाहता है, पर क्या अश्विन की दुनिया के लोग ये स्वीकार कर पाएंगे? क्या यह सफ़र बहुत कठोर और कठिन नहीं होगा? इन सवालों से जूझती रत्ना अश्विन के यहाँ काम छोड़ चली जाती है। उसे लगता है इससे अश्विन के मन में उसके लिए प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अश्विन रत्ना को रोकने की कोशिश करता है, पर नहीं रोक पाता। क्या किसी के जाते ही प्यार भी उसके साथ चला जाता है? नहीं, हम तब भी उसका ख्याल रख रहे होते हैं और एक सुंदर मोड़ पर यह कहानी ख़त्म होती है। इस मोड़ का ना जिक्र करना कोई राज नहीं है, पर मैं चाहता हूँ उस सुंदर समय को अनछुआ रखूँ जो इसे पढ़कर देखना चाहते हैं। प्रेम में सबसे सुंदर होता है धीरे धीरे मध्यम आंच पर पकते प्रेम को देखना। इस कहानी में एक दूसरे के लिए ख्याल रखने के नरम कोट में लिपटे प्रेम को देखना इस मूवी को सुंदर बना रहा होता है। कभी कभी अपने ख्याल किया है कि उन कहानियों को याद करना सुखद लगता है जहाँ प्रेम की शुरुआत की कहानी है, धीरे धीरे उठते कदम जो कब प्रेम की मंजिल पर पहुँच गए पता ही नहीं चला। यहाँ जन्मा प्रेम आम प्रेम कहानियों से अलग है, जिसे आप महज स्त्री और पुरुष के बीच जन्मे प्रेम कहानी के खांचे में नहीं रख सकते। यहाँ ख्याल
रखते रखते कब प्रेम में डूब गए पता ही नहीं चला। यह एक बंद कमरे में बजती धीमी धुन की तरह कोई कहानी है जिसका बहुत फैलाव नहीं है, ना ही पा लेने या खो देने की हड़बड़ी है। बस एक छोटी सी कहानी को जैसे खत में दर्ज कर दिया गया हो, बहुत निजी। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है मूवी मीनाक्षी सुंदरेश्वरी। जेफ वुड का कथन है, दूरियां दो लोगों को जुदा नहीं करती, चुप्पी कर देती हैं, और ऐसी ही दूरियों के दरमियान उभरी चुप्पी और चुप्पी के कारण बढ़ती दूरियों की दास्तान है मीनाक्षी सुंदरेश्वरी की कहानी। अभी अभी एक दूसरे को ठीक से बाहों में भर भी नहीं पाए थे कि दोनों का शहर अलग अलग हो गया, पर घनी रात जो उनके शहरों को जोड़ती थी और दोनों के शहर का एक ही चांद था, जिसे दो शहरों के प्रेमी अपनी अपनी छतों से एक चांद निहार कर एक दूसरे को एक दूसरे के करीब पाते थे। सुंदर नौकरी के लिए नए शहर चला जाता है और मीनाक्षी शादी के बाद परिवार के बीच गांव में छूट जाती है, पर दोनों एक दूसरे को करीब महसूस करने का हर उपाय ढूंढते हैं। तभी तो मीनाक्षी गाती है, ये दूरी है दिल का वहम, संग तू है मेरे हमदम। प्रेम दूरियों का विज्ञान नहीं जानता। जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो एक दूसरे की आवाज़ों में पास होने का एहसास करते हैं, अपने अपने दिन की कहानियों को हर शाम एक दूसरे को सुनाते हैं। आज किस रंग की शर्ट पहनी, आज बॉस से किस बात पर लड़ाई हुई, आज चाय में चीनी कम थी, और हम उस क्षण दूर बैठे अपने प्रेम से भी सब कुछ जान लेना चाहते हैं। वो भी सब कुछ कह लेना चाहती है, अपना प्रेम, अपनी शिकायतें, अपनी लड़ाइयाँ। मीनाक्षी, मैं हमेशा सोचता था कपल्स रोज़ रोज़ घंटों तक क्या बातें करते होंगे। बात कहाँ करनी होती है, साथ रहना होता है। यह संवाद प्रेम में कही गई सबसे सुंदर बात है। दो लोग जब एक दूसरे से दूर रहकर प्रेम के रिश्ते को जी रहे होते हैं तो एक दूसरे के लिए कोशिशों के सहारे ही अपने प्रेम को सुंदर बना रहे होते हैं। ऐसी ही कोशिशें मीनाक्षी और सुंदर करते हैं। जब सुंदर कहता है, एक जोक सुनोगी, और सुंदर जोक सुना नहीं पाता है, मीनाक्षी फिर भी हंसती है और कहती है, अगर जोक सही होता तो ऐसे ही हंसते ना। इफ़ यू टेक केयर ऑफ थिंग्स दे लास्ट। बिना कोशिशों के एक गहन प्रेम भी मुरझाने लगता है। जब हम दूर रहते हैं तो अपेक्षाएं, शक, वे सब कुछ हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिससे दो लोगों के बीच दीवार उगने लगती है। पर हर कटीली दीवार प्रेम के सामने बौनी है। दो लोग एक दूसरे से दूर रहकर भी प्रेम को जीवित रख सकते हैं, तब तक जब तक एक दूसरे को बाहों में न भर लें। मिलने के इंतज़ार में प्रेम के अनगिनत साल बिताए जा सकते हैं। मायने ये रखता है कि क्या हम सचमुच चाहते हैं उस प्रेम को बचा लेना। सुंदर अपने प्रेम को बचाने वहीं पहुंचता है। प्रेम में हम अपने साथी के हर छोटे छोटे राज जानते हैं, जैसे उसका पसंदीदा रंग, उसकी प्रिय जगह, और सुंदर जानता था मीनाक्षी दुनिया से रूठकर वहीं मिलेगी। संवाद सारी शिकायतें पिघला देता है। कई बार प्रेम में साधारण सी बात का भी बहुत महत्व महज इसलिए होता है क्योंकि वे सिर्फ कही गई हैं। जब चुप्पी टूटती है तो सारी दीवारें भर भरा कर गिर जाती हैं और दो लोग एक दूसरे के होंठ पर होंठ रख देते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी की आखिरी पंक्ति, जिसका शीर्षक है इस जीवन में। इस जीवन में बहुत सारी यात्राएं स्थगित रहीं, बहुत सारा प्रेम अधूरा रहा, बहुत सारे आंसुओं को आंखों के कोर ने सोख लिया, बहुत सारे नाम कंठ तक रुके रहे जिन्हें पुकारा ना जा सका, और इस तरह इस बीतते जीवन में बहुत सारी हिचकियाँ कभी मुलाकात न बन सकीं। इसी के साथ ही संपूर्ण कहानी समाप्त होती है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।